पौराणिक गाथाओं में अनेकों वीर योद्धाओं का नाम लिया गया है। आज हम बात करेंगे एक अद्वितीय योद्धा की, हरकुलिस की। कहते हैं जब तक यह संसार रहेगा तब तक हरकुलिस का नाम अमर रहेगा। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे के जन्म से, जो कोई आम बच्चा नहीं है। यह है जूस का बेटा, देवताओं के राजा जिन्हें गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है, ज्यूस की पत्नी। जब हेरा को पता चलता है कि जूस का एक इंसान के साथ बेटा है तो वह क्रोधित हो जाती है। वह उस बच्चे को मारने के लिए दो सांप भेजती है, लेकिन हरकुलिस अपने पिता की तरह ताकतवर उन सांपों को मार देता है। समय बीतता है और हरकुलिस बड़ा हो जाता है। देवता उसे 12 अद्भुत कारनामे करने का आदेश देते हैं। यदि वह सफल होता है तो हेरा उसे शांति से जीने देगी। हरकुलिस पहले शेष नाग से लड़ता है और उसे पराजित करता है। फिर वह एक भयंकर जंगली सुअर से भी भिड़ता है, परंतु उसका सबसे बड़ा कारनामा एक भयंकर शेर से लड़ाई थी, जिसकी खाल इतनी मोटी थी कि कोई भी हथियार उसे भेद नहीं सकता था। लेकिन हरकुलिस ने उसे भी हराया। फिर हरकुलिस अपने भांजे को बचाने के लिए लुटेरों से लड़ता है। जब वे दावत का आनंद ले रहे होते हैं, तभी अर्जीनिया, राजा कोटिस की बेटी, आती है। वह कहती है, हमें आपकी मदद की जरूरत है। राज्य में गृह युद्ध चल रहा है। हरकुलिस का आदमी कहता है कि उनके पास वक्त नहीं है, लेकिन अर्जीनिया उन्हें बताती है कि उनके पिता बहुत अमीर हैं। हरकुलिस और उसके साथी अंततः मदद के लिए तैयार होते हैं। वे राजा के पास जाकर स्थिति को समझते हैं और लड़ाई की योजना बनाते हैं। अब हरकुलिस और उसके लोग किसानों और मजदूरों को लड़ना सिखाते हैं, क्योंकि राजा के पास अब सेना नहीं बची है। हरकुलिस कहता है, तुम अपनी ढाल से एक दीवार बनाओ। जब वे दीवार बनाते हैं, तभी हरकुलिस का एक योद्धा भागता हुआ उनकी ढाल की दीवार को तोड़ देता है। हरकुलिस चेतावनी देता है, यदि तुम्हारी ढाल की दीवार को दुश्मन तोड़ देता है तो इसका मतलब है कि तुम सब मारे जाओगे। तुम्हारी ढाल की दीवार लोहे की जंजीरों की तरह मजबूत होनी चाहिए। हालांकि किसान और मजदूर अभी तक लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। राजा का आदमी कहता है, रिसस अपनी सेना के साथ हमारी ओर कूच कर चुका है। हरकुलिस समझाता है कि अगर उन्होंने युद्ध किया तो और भी बहुत कुछ खो देंगे, लेकिन राजा कहता है, हम जितनी जल्दी रिसस को मारेंगे उतनी जल्दी शांति स्थापित कर सकेंगे। रात को राजकुमारी का बेटा हरकुलिस से मिलने आता है। वह कहता है, मैं आपके सारे किस्से जानता हूँ और मैं भी आपकी तरह महान योद्धा बनूंगा। हरकुलिस एक शेर के दांत का ताबीज निकालकर उसे देते हुए कहते हैं, यह मैं अपने बेटे को देना चाहता था। अगली सुबह हरकुलिस और उसके साथी रिसस के ठिकाने की ओर कूच करते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ सर कटे हुए लटके हुए हैं। राजा कहता है, रिसस हमसे पहले यहाँ पहुँच गया और उसने लोगों को खत्म कर दिया। हरकुलिस ये समझ जाता है कि यह एक जाल है। तभी चारों तरफ से आदिवासी और कबायली घेर लेते हैं। हरकुलिस हैरान होकर पूछता है, हम इस राज्य के लोगों की मदद कर रहे हैं, ये हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? उसे बताया जाता है कि रिसस एक जादूगर है जो अपने जादू से लोगों के दिमाग को मोड़ देता है। कबायली अब हरकुलिस और उसकी सेना पर हमला कर देते हैं, लेकिन हरकुलिस और उसके योद्धा वीरता से लड़ते हैं। एक भयानक कत्लेआम के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है। राजा परेशान है क्योंकि आधी सेना खत्म हो चुकी है और रिसस भी हाथ नहीं आया। हरकुलिस समझाता है, आपकी सेना बहादुर है, लेकिन उन्हें लड़ने के तरीके नहीं पता। हरकुलिस को रात में अजीब सपने आते हैं, जहां वह अपने परिवार को मरा हुआ देखता है। उसे एक त्रिमुखी बीस्ट भी दिखाई देता है। हरकुलिस के योद्धा, जो एक बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी है, कहता है, ऑरेकल ने कहा था कि तुम्हें अपना अधूरा काम पूरा करना होगा। लेकिन हरकुलिस अपनी बेचैनी और पश्चाताप के चलते इस बारे में नहीं सोच पाता। हरकुलिस के पास एक परिवार था, उसकी पत्नी और 3 बच्चे, जिनका मारा जाना उसका सबसे बड़ा दुख है। अब वे युद्ध की तैयारी करते हैं, लोगों को लड़ने के तरीके सिखाते हैं और हरकुलिस का भांजा उनकी बहादुरी के किस्से सुनाकर लोगों को प्रेरित करता है। अब तैयारी पूरी हो चुकी है। हरकुलिस और उसकी सेना रिसस के ठिकाने पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां एक भी अश्वमानव नहीं होता, केवल आम इंसान होते हैं। दोनों सेनाओं के बीच एक घमासान युद्ध शुरू होता है। हरकुलिस के नेतृत्व में किसान और मजदूर, जिनके पास लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था, बहादुरी से लड़ाई में कूद पड़ते हैं। वे मिलकर रिसस की सेना पर विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन जब रिसस हरकुलिस को मारने के लिए अपने घोड़े से तेजी से बढ़ता है, हरकुलिस उसे रोकता है और उसके घोड़े को गिरा देता है। हरकुलिस उसे बंदी बना लेता है। जब रिसस को राजा कोटियस के महल की ओर ले जाया जाता है, वह हरकुलिस से कहता है, तुमने एक देश को गुलाम करने में एक राजा की मदद की है
हरकुलिस कहता है, मैंने तुम जैसे जालिम को जो कमजोरों को मारता है और गांवों को जलाता है उसे रोका है। रिसस जवाब देता है, मैंने कभी किसी गांव को नहीं जलाया और न ही कभी किसी बेगुनाह को मारा है। हरकुलिस पूछता है, अगर तुमने गांव को नहीं जलाया तो फिर किसने जलाया? रात को राजा के सिर पर ताज रखा जाता है, पूरा राज्य उनके कब्जे में है और कोई भी उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ एक जश्न मनाया जाता है। सभी रिसस पर हंसते हैं, लेकिन राजा की बेटी को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगता। वह रिसस की तरफ दया भरी नजरों से देखती है और वहाँ से चली जाती है। हरकुलिस ने यह सब देख लिया होता है, इसलिए वह राजकुमारी के पास जाता है और पूछता है, मैंने तुम्हारी आंखों में रिसस के लिए दया देखी, सच क्या है? राजकुमारी बताती है, इस राज्य का राजा मेरे पति थे, लेकिन मेरे पिता ने उन्हें जहर दे दिया। रिसस मेरे पति का सेनापति था जिसने मेरे पिता के खिलाफ बगावत की। वह आगे कहती है, गृह युद्ध में गांव वालों और कमजोरों को मारा गया, लेकिन रिसस का इससे कोई हाथ नहीं है। यह सब मेरे पिता ने किया। मुझे उनका साथ देना पड़ा क्योंकि मेरा बेटा उनके कब्जे में है। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो वे मेरे बेटे को मार देते। हरकुलिस कहता है, आप जानती हैं कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। राजकुमारी को एहसास होता है कि उसकी बेटे की जान यहाँ सुरक्षित नहीं है। राजकुमारी हरकुलिस को कहती है, तुम मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ और उसे अपनी छत्रछाया में रखो। तभी राजा का सेनापति आता है। सेनापति कहता है, तो तुम्हें राजा ने बुलाया है। हरकुलिस राजा के पास जाता है। राजा कहता है, तुम एक दगाबाज हो। जब मैं सेनापति था मैं हमेशा से चाहता था कि मैं यहाँ का राजा बनूं। तुमने मेरी इच्छा को पूरा कर दिया। अब मैं पूरी सल्तनत बनाना चाहता हूँ। जिन सिपाहियों को तुमने युद्ध के तरीके सिखाए हैं वे लाखों सिपाहियों को सिखाएंगे। राजा हरकुलिस को सेनापति बनने का प्रस्ताव देता है, लेकिन हरकुलिस मना कर देता है। तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम अपना सोना लो और यहाँ से निकल जाओ, राजा कहता है। जब हरकुलिस और उसके साथी सोना लेकर निकलते हैं, तभी वह देखता है कि गांव के लोग उदासी में खड़े हैं। हरकुलिस जानता है कि यह सब उसकी वजह है। हरकुलिस अपने साथियों के सामने सोना फेंकता है और कहता है, इस राज्य के लोगों को मेरी जरूरत है। यहाँ पर एक योद्धा अटोलिक होता है जो कहता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमें हमारा सोना मिल चुका है। लेकिन एक एक करके सभी अपना सोना उसके सामने फेंक देते हैं। अटोलिक सोना लेकर चला जाता है और अब सभी राजा के महल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन राजा को उनके मंसूबों का पता चल जाता है, इसलिए राजा के सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। राजकुमारी और उसका बेटा भी वहां आ जाते हैं। राजा का एक सैनिक रिपोर्ट करता है कि राजकुमारी हरकुलिस से कह रही थी कि वह उसके बेटे को अपने साथ ले जाए। यह सुनकर राजा अपनी बेटी से उसके बेटे को छीन लेता है। राजा का एक आदमी हरकुलिस पर प्रहार करता है और वह बेहोश हो जाता है। जब हरकुलिस को होश आता है तो वह देखता है कि उसे लोहे की मोटी जंजीरों से बांधा गया है। इसी बीच एथेंस का राजा आता है। एथेंस वह राज्य है जहाँ हरकुलिस पला बड़ा था और इसके लिए उसने कई युद्ध लड़े थे। अब एथेंस का राजा कोटियस के साथ गठबंधन कर चुका है ताकि पूरे यूनान पर कब्जा कर सके। उसके साथ वह 3 खूंखार भेड़ियों को भी लाया है जिनकी आवाजें हरकुलिस को सपनों में सुनाई देती हैं। हरकुलिस को याद आता है कि जिस रात उसकी पत्नी और बच्चों का कत्ल हुआ था उस रात भी उसे ये आवाजें सुनाई दी थीं। वह समझ जाता है कि राजा ने उसे बेहोश करने के लिए उसके ड्रिंक में दवा मिलाई थी। राजा बताता है, तुम्हारे कारनामों ने तुम्हें हमसे ज्यादा ख्याति दिलाई थी। लोग तुम्हारा नाम पुकारते थे जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए हमने तुम्हारे परिवार को मार डाला और इसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा दिया। हरकुलिस पूरी सच्चाई जानकर बौखला जाता है, लेकिन लोहे की जंजीरों से बंधा होने के कारण वह कुछ नहीं कर पाता। राजा कोर्टियस अब एक एक करके सबको मारना चाहता है और शुरुआत अपनी बेटी से करता है। हरकुलिस का साथी उसे कहता है, क्या तुम सिर्फ एक गाथा हो या उस गाथा में छुपी हुई सच्चाई? हम सबको तुम पर यकीन है, तुम्हें अपने आप पर यकीन करना होगा। हरकुलिस अपनी पूरी ताकत लगाकर लोहे की जंजीरों को तोड़ देता है और राजकुमारी को बचा लेता है। लेकिन अब वही 3 खूंखार भेड़िए जो उसे सपनों में दिखते थे उस पर हमला कर देते हैं। हरकुलिस उन्हें मार डालता है।
इसके बाद वह अपने सभी साथियों और रिसस को भी आजाद कर देता है। राजा कोर्टियस और एथेंस का राजा वहां से भाग जाते हैं, लेकिन हरकुलिस एथेंस के राजा के पास पहुंच जाता है और उसे उसी के खंजर से मार देता है। अब वह अपने साथियों के साथ महल के बाहर पहुंचता है और देखता है कि वहां राजा कोर्टियस और उसकी बड़ी सेना है। राजा कोर्टियस राजकुमार एरिस को मारने का आदेश देता है, लेकिन तभी हरकुलिस का साथी जो पहले सोने लेकर भाग गया था, तीर मारकर उस आदमी को मार देता है जो राजकुमार को मारने वाला था। राजकुमार को बचाकर अपने पास ले आते हैं, लेकिन अब कोर्टियस की पूरी सेना उन पर हमला कर देती है। हरकुलिस के जांबाज योद्धा भी इनका मुकाबला करते हैं। इसी दौरान हरकुलिस का एक योद्धा जिसे कई तीर लग जाते हैं, शहीद हो जाता है। अब कोर्टियस के कई सैनिक सीढ़ियों से ऊपर इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। सभी सैनिकों ने ढाल की दीवार बनाई होती है जो हरकुलिस ने ही सिखाई थी। तभी हरकुलिस देखता है कि वहाँ देवी हेरा की एक बहुत बड़ी मूर्ति है और वह उसे धकेलना शुरू करता है। हरकुलिस मूर्ति को नीचे गिरा देता है, जिससे सभी सैनिक भागना शुरू कर देते हैं। राजा कोर्टियस बौखला जाता है और चिल्लाता है, हरकुलिस को मार दो, लेकिन मूर्ति का सिर उससे टकराता है और उसका भी खात्मा हो जाता है। इसके बाद पूरी की पूरी सेना हरकुलिस की जाबाजी देखकर उसके आगे झुक जाती है। हालांकि अभी भी लोगों को नहीं पता कि हरकुलिस सच में जूस का बेटा था या नहीं, लेकिन वह एक जाबाज योद्धा था जिसने एक आम आदमी से द ग्रेट हरकुलिस बना दिया। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। हरकुलिस ने अपने जीवन में जो 12 बड़े कारनामे किए थे, वह अकेले नहीं किए थे, बल्कि ये जाबाज योद्धा भी उसके साथ थे। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हरकुलिस उन सब में सबसे महान योद्धा है। हरकुलिस की कहानी हमें बताती है कि दोस्ती और साहस से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक खुश रहें और हमेशा बहादुर बनें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।